जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन दरोगा भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस जानकारी के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानने से पहले इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लीजिए, ताकि आपको कोई और वीडियो की देखने की आवश्यकता न पड़े और आप इसी वीडियो से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सके। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी भर्ती और रिसेंटली जारी की गई है, जिसमें कि आपके 701 पद है और फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन दरोगा के लिए निकाली गई है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 नवंबर 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड यहाँ पर फीस जमा करने के लिए और फॉर्म को एडिट करने के लिए 13 नवंबर 2022 तक का समय दिया है। अभी ये जो इंपोर्टेंट डेट है जानने के बाद में अगर आप इस वीडियो को इस टाइम लिमिट के बीच में देख रहे हैं और आप चाहते कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो आपके लिए बनानी है या फिर नहीं बनानी है। इसके बाद यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि इसमें कैंडिडेट कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो वैसे तो इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें पीईटी क्वालिफाइड होना भी जरूरी है, जो कि पीईटी 2021 यानी कि जो 2021 के अंदर पीईटी के फॉर्म आए थे, जिसमें कि अगर आपने पीईटी क्वालिफाई कर लिया था तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप यहां पर इसके बारे में ये जो पैराग्राफ है पूरी जानकारी रीड कर सकते हैं। एंड अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे डिग्री की योग्यता मांगी गई है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको यहां पर जो दी जाएगी, जो हाईएस्ट सैलरी मिलेगी आपको इस पोस्ट पर, वो 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए रहेगी, और साथ ही आपको 2,800 रुपए का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। एंड अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहां पर 25 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके अलावा इंपोर्टेंट डेट्स आप लोग जान चुके हो, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, आप उसके बारे में डिटेल में यहां पर दे सकते हैं कि आपको ये बोला है कि आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो यहां पर सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इनके अंतर्गत आपके पास 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि या फिर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारण करना ये आपके लिए कंपलसरी है, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। आई होप आपको यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी समझ आ गई होगी। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि अब होता है आपका एग्जाम पैटर्न शुरू। तो यहां पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम, इसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीएमटी और पीईटी होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और अगर आपके मन में सवाल है कि पहले फिजिकल होगा या फिर एग्जाम, तो पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में ही आपका फिजिकल रहेगा। तो यहां पर आप ये जान लीजिए कि जो आपकी इसका पीएमटी और पीईटी है, यानी कि जो फिजिकल है वो कैसा रहेगा। तो इसमें मेल के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर रखी है कम से कम। मेल चेस्ट के लिए बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। मेल एसटी में हाइट 152.5 सेंटीमीटर रखी है, यानी कि इनको हाइट के अंदर छूट दी गई है। फीमेल में हाइट सभी कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर रखी है और चेस्ट 74 और फुला करके 79 हो जानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि फीमेल में चेस्ट का माप नहीं लिया जाता, बट यहाँ पर फीमेल से भी चेस्ट का माप लिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो फीमेल एसटी है उनके लिए हाइट 145 सेंटीमीटर रखी है। इसके अलावा अन्य सभी कैटेगरी के लिए जो कि फीमेल है 163 सेंटीमीटर हाइट रखी है। फिर आपकी पैदल चाल होगी मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि 25 किलोमीटर आपको चलना है और 4 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पैदल चाल फीमेल के लिए भी होगी, इनको 14 किलोमीटर चलना है और 4 घंटे का समय इनको दिया जाएगा।
ये होता है आपका पीएसटी और पीईटी। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न, यानी कि जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा रहेगा। अभी ऑफिशियली इसका पैटर्न नहीं दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, ये प्रीवियस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करके मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर कोई चेंजेस होता है एग्जाम पैटर्न के अंदर तो वो इसी वेबसाइट के यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो तो बाद में अपडेट नहीं हो सकती बट वेबसाइट अपडेट हो सकती है। तो अगर कोई चेंजेस हुआ आपको यहाँ पर देखने को वो मिल जाएगा। तो अभी के लिए बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो आपका जो पेपर रहेगा ये आपका ऑफलाइन बेस होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, पेन एंड पेपर मोड में रहेगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th लेवल का होने वाला है। यानी कि जैसे कि 12th लेवल में डिफिकल्टी क्वेश्चन होता है, डिफिकल्टी लेवल रहता है, उसी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुविकल्प पे आपके क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पर इसके अंदर आपके 3 सेक्शन है, जनरल नॉलेज, हाइट, इंसाइट एंड राइटिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर कहे कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपके 3 सब्जेक्ट है। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 0.25 के यानी कि 1/4 की। और ये जानने के बाद कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, मुझे काफी बुरा लग रहा है आपको बताते हुए भी, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना है, उसी लेवल का जैसे कि वेलकम मूवी में उदय सेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेने के देने जरूर पड़ेंगे। ये थोड़ा मैंने सार्कास्टिक वे में बोला है बट आप भाव समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसके जो सेक्शन है वो आप देख लीजिए। जो आपका हिंदी इंसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी से आपके 80 क्वेश्चन 80 नंबर मिलेंगे। जनरल नॉलेज से 60 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट से भी आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप यहाँ पर जो एग्जाम की लिमिट है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आइए और जो आपका सिलेबस है वो जान लीजिए। तो जनरल नॉलेज में जो आपके टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उसमें आपको बोला है जैसे कि इंडियन हिस्ट्री डील्स विद सोशल, रिलीजियस, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, साइंस रिलेटेड एरियाज ऑल्सो इसेंशियल, जैसे कि पॉलिटिकल एंड जनरल साइंस आर वाइटल सब्जेक्ट, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड सेक्शन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन, यानी कि जो इकोनॉमिक रिलेटेड सेक्शन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ आता है इन फील्ड से जुड़ा हुआ। हिंदी के अंदर बात करें तो आपको जो फोकस रखना है वो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान। ये मैंने हिंदी में कुछ मेन टॉपिक्स आपको बताए हैं। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर बात करें तो आपके जो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो इन टॉपिक से किए जाएंगे, जैसे कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स कवर्ड इन दिस सब्जेक्ट। दी टॉपिक्स रिलेट टू डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स आर ए प्राइम पार्ट ऑफ दिस एरिया। अगर हिंदी में बात करें तो आंकड़ा, निर्वाचन, रक्त संबंध, युक्ति वाक्य, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा निर्देश, नॉन वर्बल श्रृंखला, घड़िया और कैलेंडर, यानी कि सेम टॉपिक्स आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं। हिंदी इंसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी में इनके ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि एसे रिलेटेड टू दी नेशनल और यूपी स्टेट, ग्रामेटिकल एरर बेस्ड क्वेश्चन, टेंस, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, फिलर्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। और हिंदी में अगर बात करें तो आप हिंदी में इन टॉपिक्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ किन टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उसको तैयार करने में, जिसमें कि हिंदी इंसाइट और राइटिंग एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी। तो आपने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में जान ली है। अगर अभी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है किसी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यही थी जानकारी अगर आपको पसंद आई है यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 सिलेबस से जुड़ी हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।